हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। यहाँ पे मैं फाइनली 2023 का वायरल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। 20 मार्च को जो आपका एग्जाम सोशल साइंस का होने वाला है, उसके लिए बिल्कुल वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ गया हूँ। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 और यहाँ पे एमसीक्यू टाइप और यहाँ समय भी आपके नीचे दिया गया है। ठीक है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, नंबर इधर उधर हो सकता है। सारे आंसर आप अपने कॉपी में 1 से 40 तक नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, और वहां पे जिसका आंसर आपको याद है अपना आंसर लिखते जाइए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको 40 में कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, ताकि ऐसे आपको पता चले कि अब कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना मेरी प्रिपरेशन है, कितना अभी तक तैयारी करके रखे हैं। ठीक है, तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में देखने के बाद सारा जरूर बताइएगा। मैं सारे का ऑप्शन बताते चलूंगा और वहां पे आपको मिलाते जाना है। ठीक है, जितना आपका सही होगा लास्ट में सेक्शन में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, ऐसे पता चले आपका कितना अभी तक प्रिपरेशन किए हैं आप। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 40 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे टोटल आपको 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में। ठीक है, याद कर लो सारे क्वेश्चन को, जिसको नहीं याद है याद कर लो, याद है तो बहुत अच्छा है। बताइएगा लास्ट में कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, चलिए तो 1 से 40 तक कॉपी में कर लीजिए अपने। ठीक है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? NH7, याद रखना NH7, ऑप्शन यहाँ पे बी। देखिए यहाँ पे NH7 याद रखिएगा, ऑप्शन में इधर उधर हो गया है, ACBD लिख दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा NH7। ठीक है, चलिए ये सबसे बड़ा राजमार्ग है। चलो अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 नंबर, नवीकरणीय, इसमें नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो सौर ऊर्जा। याद रखें, निम्न में कौन नवीकरणीय है? तो सौर ऊर्जा। 5th नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 2000 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। याद रखना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, चारों ऑप्शन आपका सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कॉपी में बताइए तो मैं बता दूं 1925 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए, भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? चारों ऑप्शन आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 ईस्वी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? ठीक है, सही आंसर इसका बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 200 जिलों में लागू किया गया। ठीक है, 200 जिलों में, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर है, नई आर्थिक नीति कब बनी? नई आर्थिक नीति कब बनी? चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। याद रखना 1991 ईस्वी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। यहाँ पे बिस्मार्क, कैदुर, मेजिनी, गैरीबाल्डी। तो मेजिनी, याद रखना, ऑप्शन सी मेजिनी। मेजिनी, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजिनी ने की थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, चलो तो 1919 ईस्वी में। याद रखना, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इटली। ठीक है, सॉरी इंग्लैंड, सॉरी ए नंबर इंग्लैंड। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हुई आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 ईस्वी से। ठीक है, 1929 ईस्वी से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे,
श्रीलंका की कुल आबादी में सिहलियों की आबादी कितनी है? ठीक है, 18%, 1%, 74%, 28%, तो 74% याद रखना, 74%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? 2, 6, 3 और 7, चारों ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए ABCD चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो 7 याद रखना, 7 मौजूद है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो 70 नंबर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी मिलती है? तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। ठीक है, तो 15 दिन याद रखिए, 15 दिन, 15 दिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 17 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन। चलो अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है? चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है? तो 160 याद रखिएगा, 160, जो कि कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 160 याद रखना। इनमें कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा, तो बैंकिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी बैंकिंग। ठीक है, कृषि नहीं होगा, खनन नहीं होगा, क्योंकि कृषि हमारा आज प्राथमिक क्षेत्र, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र है, बैंकिंग हमारा तृतीय क्षेत्र है यानी सेवा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? ठीक है, खनन, चीनी, वकालत, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? खनन, चीनी, वकालत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो खनन, याद रखना, खनन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ठीक है, चलिए ये 2-3 बार रिपीट कर दिया हूँ इस क्वेश्चन को। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो ये अमेरिका से, याद रखना, अमेरिका से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ठीक है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो कुस्तुनतिया की, याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुस्तुनतिया की। ठीक है, चलिए कुस्तुनिया की, याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के एसोसिएशन का गठन कब किया? डॉक्टर अंबेडकर ने कब गठन किया? चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। ABCD चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर। 25 नंबर है, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? सही आंसर बताइए इसका, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, याद रखना। ठीक है, चलिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे 1973 ईस्वी में, याद रखना, 1973 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरनामा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? अबरक का, याद रखना, अबरक। ये पहले भी क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए 28 नंबर है, इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्रक में शामिल है? कुम्हार, बुनकर, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, द्वितीय क्षेत्रक में कौन शामिल है? सही आंसर उपयुक्त सभी। 29 नंबर है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है? व्यापारी, सहकारी समितियां, बैंक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताने की कोशिश करें, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन आपके सामने है। VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। इसका सही आंसर बताइए कमेंट में जल्दी से। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप। ठीक है, 32 नंबर है, फ्रेडरिक सरयू कौन था? फ्रेडरिक सरयू कौन था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो फ्रांसीसी चित्रकार था, याद रखना, फ्रांसीसी चित्रकार था।
पूना पैक्ट कब आरंभ हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? तो याद रखना चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए इसका, फिर मैं बताता हूँ आपको। पूना पैक्ट कब आरंभ हुआ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें तो सितंबर 1932 ईस्वी में, याद रखना, ठीक है। चलिए 34 नंबर है कि सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? एशिया और यूरोप को, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एशिया और यूरोप, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 1915 ईस्वी में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 36 नंबर है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे दिया गया है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा बताने की कोशिश करें, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे काशीराम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए काशीराम, तो यहीं पर अपने क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।